राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपके घर में पीपल का पेड़ उग आए तो उसे काटें या नहीं, या कहीं भी आप पीपल का वृक्ष काट रहे हैं तो उसको काटने के क्या नियम हैं। सनातन धर्म में पीपल को पवित्र वृक्ष माना जाता है। इसमें देवताओं का वास होता है। इसकी पूजा करने से ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति मिलती है, सुख शांति समृद्धि आती है। पीपल के वृक्ष में शास्त्रों के मुताबिक ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है। वहीं भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ और स्वस्थ का वृक्ष हूँ। बंधुओं, यदि आपके घर की छत पर या कहीं पर भी आपके घर में पीपल उगाए तो उसको कैसे काटना चाहिए, इसके शास्त्रों में विशेष नियम बताए गए हैं। आपके घर में हो या घर के बाहर जहां आप पीपल काटना चाहते हैं, वहां इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि 1000 पत्तों से छोटा पीपल का पेड़ है तो उसे काटने में कोई दोष नहीं लगता। यदि आपके घर में इस 1000 पत्तों से छोटा पीपल का वृक्ष है तो आप उसको प्रणाम करके उखाड़ सकते हैं, लेकिन हमें कोई भी बड़ा पीपल का पेड़ काटना नहीं चाहिए। उसको काटने के विशेष नियम शास्त्रों में बताए गए। यदि आप कोई एक पीपल का पेड़ काट रहे हैं तो उसके स्थान पर 10 पीपल के पेड़ आपको लगाने चाहिए। सिर्फ लगाने नहीं चाहिए, उनका पालन पोषण भी करना चाहिए। इसके साथ दूसरा नियम क्या है कि जब आप पीपल का कोई पेड़ काटें तो काटने से एक रात पहले उस पीपल के नीचे दीपक प्रज्वलित करके आए, वहां कुछ प्रसाद चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि इस पेड़ के ऊपर कोई भी देवता का वास हो या किसी पितृ का वास हो तो वो यहाँ से अपना स्थान कहीं और ले लें, तब जाकर के उस पेड़ को काटें। पीपल काटने से पहले कम से कम एक विष्णु सहस्त्रनाम या एक गजेंद्र मोक्ष का पाठ जो भागवत में दिया होता है उसको करना चाहिए या किसी ब्राह्मण से कराना चाहिए, तब आपको पीपल काटने के दोष से मुक्ति मिलेगी। पीपल का पेड़ हाथी, बैल या किसी छोटी कन्या के द्वारा कटवाना चाहिए या निकलवाना चाहिए, यानी कि आप इनका स्पर्श करा करके, यानी किसी छोटी कन्या का उसके हाथ में कुल्हाड़ी दे करके धीमे से एक छोटी सी कुल्हाड़ी का प्रहार उस कन्या के हाथ से अवश्य कराएं, तब जाकर के उसको काटें। जिस कुल्हाड़ी से आप पीपल काटने जा रहे हैं उसके आगे के भाग पर घी या शहद लगा करके काटें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक बात और विशेष ध्यान रखनी है कि कटे हुए पीपल के पेड़ को बेचकर पैसा नहीं कमाना चाहिए उसकी लकड़ी का। इस कटे हुए पेड़ की लकड़ियों को किसी शमशान में दान करना चाहिए या किसी ऐसे आश्रम में दान करना चाहिए जहां प्रतिदिन हवन होता है। तो ये शास्त्रों में पीपल काटने के नियम दिए गए हैं। बंधुओं, यदि इन नियमों को ध्यान में रख करके आप पीपल काटते हैं तो आप पर पीपल काटने का पाप नहीं लगता, कोई दोष नहीं लगता। और यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते और पीपल काट देते हैं तो आपके जीवन में अनेक तरह की परेशानियां आएंगी। आपका जीवन बिल्कुल नर्क की तरह हो सकता है। परिवार में कलेश का वातावरण होगा, परिवार में वंश वृद्धि रुक सकती है, मांगलिक काम रुक सकते हैं। तो बंधुओं, शास्त्रों में बताए हुए नियम के मुताबिक ही हमें पीपल का वृक्ष काटना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।